कानपुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले विकास दुबे ने आखिर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने जैसी दुस्साहसिक वारदात को अंजाम कैसे दे दिया। आखिर कौन सी वजह है जिसने श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर विकास दुबे जैसे कुख्यात अपराधियों को इतना पनपने दिया। 19 साल पहले विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा लिखाया गया था। आरोप था कि उसने तत्कालीन राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की थाने में घुसकर हत्या कर दी। पुलिस गवाही से मुकर गई और तफ्तीश भी कमजोर रही, लिहाजा दुबे छूट गया। इसके बाद वह बेखौफ होकर पूरी गुंडई के साथ अपना आतंक बढ़ाता रहा और अब उसने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। यह घटना आईना है उत्तर प्रदेश में कई सालों से चले आ रहे पुलिस नेता और अपराधियों के गठजोड़ का। एक ऐसा सिस्टम जिसने श्री प्रकाश शुक्ला से लेकर विकास दुबे जैसे ख्यात अपराधियों को पैदा किया। $25,000 का इनामी बदमाश सीओ सहित 8 पुलिस वालों को मार डाले, यह बात ताज्जुब में डाल देती है। पुलिसिंग से जुड़े रहे किसी अधिकारी के लिए इस घटना की वजह को तुरंत समझ पाना वाकई मुश्किल है। यूपी में पुलिस, सियासत और अपराध का गठजोड़ ही ऐसा रहा है। यहाँ हार्डकोर अपराधियों के लिए पुलिस वाले की हत्या करना दरबार में आए दूत को मारने जैसा अनैतिक अपराध माना जाता है। बड़े से बड़ा माफिया, ऑर्गेनाइज्ड गिरोह और बाहुबली भरसक कोशिश करते हैं कि पुलिस वाला उनके हाथों न मारा जाए। अलबत्ता पुलिस वालों की बढ़िया पोस्टिंग में अपराधियों से नेता बने जरायम पेशा लोग मददगार जरूर होते रहे। कानपुर में विकास दुबे के हाथों हुए इस कांड ने पुलिस महकमे को हिला कर रख दिया है। ऐसी 2 घटनाएं ही याद आती हैं। एक तो उनमें नक्सली हमला था। चंदौली जिले में 20 नवंबर 2004 को 150 से अधिक नक्सलियों ने घात लगाकर 17 कांस्टेबलों को मार दिया था। इसके अलावा 1981 में एटा जिले के अलीगढ़ थाने में डाकू छविराम के गिरोह ने 9 पुलिस वालों को घेरकर मार डाला था। इसी दौरान बेहमई कांड भी हुआ था। इसके बाद 1 दर्जन से अधिक मल्लाहों और फिर यादवों को मारे जाने के 2 बड़े कांड हुए। इन्हीं घटनाओं के मद्देनजर तत्कालीन मुख्यमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि उससे पहले बाबा मुस्तकीम और छविराम के गिरोह को पुलिस ने एनकाउंटर करके खत्म कर दिया था। शायद यह वही दौर था जब नेता, पुलिस और अपराधियों ने अपने दायरों को समझ लिया। यूपी में पूरब से लेकर पश्चिम तक के बड़े से बड़े अपराधी गिरोह ने पुलिस से सीधा मोर्चा कभी नहीं लिया। राजनीति के अपराधीकरण का केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला रहा है। 80-90 के दशक में हरिशंकर तिवारी गिरोह का दबदबा था। तिवारी खुद विधायक बने, बाद में उनके गिरोह के रजिस्टर्ड मेंबर रहे, साथ ही भी चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। फिलहाल मधुमिता हत्याकांड के दोषी अमरमणि त्रिपाठी भी इनमें से एक थे। इनमें से किसी ने भी पुलिस से सीधी मुठभेड़ नहीं की। उनकी दुश्मनी वीरेंद्र शाही के गैंग से थी। इनकी आपसी मुठभेड़ों में काफी लोग मारे गए। हाँ, कुख्यात माफिया श्री प्रकाश शुक्ल की एक घटना जरूर याद आती है। श्री प्रकाश हजरतगंज के एक मशहूर हेयर ड्रेसर के यहाँ दाढ़ी बनवाने आया था। पुलिस को खबर लग गई, घेराबंदी हुई तो फायरिंग करता हुआ श्री प्रकाश दारुल शफा विधायक निवास की ओर भाग निकला। दरोगा आर.के. सिंह ने उसका पीछा किया। पीछा करते हुए आर.के. सिंह को ठोकर लगी और वह गिर पड़े। उनकी रिवॉल्वर छिटक कर गिर गई। भाग रहा श्री प्रकाश अचानक पलटा और रिवॉल्वर उठाकर सब इंस्पेक्टर आर.के. सिंह को मार डाला। हालांकि यह घटना बाद में उस पर भारी पड़ी। इस मुठभेड़ में शामिल रहे सीनियर ऑफिसर्स ने उसे बाद में मुठभेड़ में मार गिराया था। वाराणसी के ब्रजेश सिंह, त्रिभुवन सिंह, मुख्तार अंसारी और इलाहाबाद के अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों ने पुलिस पर सीधा अटैक कभी नहीं किया। प्रदेश के ज़्यादा अपराधियों और बाहुबली विधायकों का यही दस्तूर रहा। पुलिस वाले, आईएएस और नेता भी बाहुबलियों के साथ अपने संबंधों का निर्वाह समय समय पर खूब करते रहे। अब विकास दुबे के मामले से ही समझ लीजिए। थाने में मारे गए मंत्री संतोष शुक्ला के भाई मनोज शुक्ला कहते हैं कि उनके भाई की हत्या में पुलिस की कमजोर चार्जशीट और पुलिस वालों के बयान से मुकरने के कारण ही वह बच निकला था। अब वही विकास पुलिस वालों की मौत का कारण बना है।
2005 में वह शुक्ला हत्याकांड से बरी हो गया। तत्कालीन सरकार हाईकोर्ट भी नहीं गई क्योंकि तब उसे बीएसपी का संरक्षण था। स्थानीय लोग बताते हैं कि वह एक प्रिंसिपल की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा के कारण जेल में था। आम चुनाव से पहले एक सत्तारूढ़ दल के नेता ने उसे जेल से बाहर निकलवाने में मदद की। वही मदद अब 8 पुलिस वालों की हत्या का कारण बनी। दरअसल पुलिस सुधार और राजनीतिक सुधार दोनों की जरूरत है। राजनीति में पुलिस और अपराधियों के इस्तेमाल के कारण जो हालात बन रहे हैं वह खतरनाक हैं। एक पार्टी की सत्ता रहने पर जो लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं वह सत्ता बदलने पर अचानक जोखिम में आ जाते हैं। कम से कम पुलिस के लिए तो यह ठीक नहीं। सन 1861 में बने पुलिस कानूनों में आज की जरूरतों के हिसाब से बदलाव बेहद जरूरी है और इसके साथ ही सियासत को भी बदलना होगा।